ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर है जालौर से। जालौर एसीबी की बड़ी कार्रवाई। सेंट्रल जीएसटी का सुपरिटेंडेंट ट्रैप। 1 लाख की घूस लेते से गिरफ्तार किया है। 2 लाख की इसने डिमांड की थी, जिसमें से पहली किश्त 1 लाख ले रहा था और घूस लेते इसे ट्रैप किया गया। बड़ी खबर, ये तस्वीर देखिए इस सुपरिटेंडेंट की जिसने 2 लाख की घूस मांगी थी। जीएसटी विभाग में ट्रैप की बड़ी कार्रवाई। जालौर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। 1 लाख की घूस लेते सुपरिटेंडेंट को ट्रैप किया। उन्होंने पैसे की डिमांड की थी, फिर उन्होंने किसी एक्स आदमी बिचौलिए के नाम पे बोला, बिचौलिए को लेते हमने 1 लाख रुपए अरेस्ट किया। हाँ सर, जिस तरीके से एसीबी जालौर में बड़ी कार्रवाई लगातार कर रही है, जालौर एसीबी साफ तौर से ये जो है यहाँ पर बैठे हैं और जालौर एसीबी की टीम है तरीके से कार्रवाई कर रही है। ऐसे में जीएसटी के सुपरिटेंडेंट है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है एसीबी ने, और साफ तौर से लगातार यहाँ पर कार्रवाई है वो जारी है। इधर जयपुर में एसीबी ने घूसखोर संविदा कर्मी को ट्रैप किया। नगर निगम ग्रेटर में एसीबी ने कार्रवाई की। संविदा कर्मी को 9,000 की रिश्वत देते दबोचा है। संविदा कर्मी पंकज चौधरी को गिरफ्तार किया। यूडी टैक्स से जुड़े मामले में इसने रिश्वत की डिमांड की थी। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में यूडी टैक्स कलेक्शन करने वाली स्पेरो कंपनी के संविदा कर्मचारी को यहां पर जो है वो ट्रैप किया गया है। बताया जा रहा है कि यूडी टैक्स के नाम पर, कलेक्शन के नाम पर जो बकाया टैक्स होता है उसकी वसूली का काम यहां पर स्पेरो कंपनी को दिया गया था। कंपनी का काम था कि जो बकाया यूडी टैक्स है वो सही यूडी टैक्स जो है वो जमा हो, लेकिन कंपनी के कर्मचारी नगर निगम के जो खाता है, जो राजस्व जो जमा होता है, उसमें सेंध लगाते हुए नजर आए। और ये जो आरोपी है, ये आपको नजर आ रहा है तस्वीरों में, जिसने लाखों रुपए की यूडी टैक्स को अपने स्तर पर एडजस्ट करने के लिए 9,000 रुपए की रिश्वत जो लेते हुए इसे रंगे हाथों जो है जयपुर एसीबी की टीम ने यहां पर ट्रैप किया है। आपको बता दें कि जयपुर में ऐसे अनेकों मामले हैं शहर के अंदर जहां पर यूडी टैक्स कलेक्शन के नाम पर एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट स्पेरो कंपनी को दिया गया। कंपनी का काम है कि जो बकाया टैक्स है उसकी वसूली की जाए और नगर निगम में जमा कराया जाए। उसके बदले में स्पेरो कंपनी को नगर निगम जो है कुछ प्रतिशत की राशि जो है वो मेहनताने के तौर पर देता है। कंपनी ने ऐसे कई कर्मचारी जयपुर शहर में रखे हुए हैं जिनका काम है, फर्ज है कि वो यूडी टैक्स का कलेक्शन करें, घर घर को जाकर नापें। और निकायों की जो आर्थिक स्थिति खराब है, यूडी टैक्स उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है और उसमें सेंध लगाने का काम इस कर्मचारी ने किया है। इस कर्मचारी को यहां पर गिरफ्तार किया गया है, जो कि अपना मुंह छुपा रहा है। ये मुंह छुपाने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि 10,000 रुपए की रिश्वत इस व्यक्ति ने ली है। और ये आरोपी, इस तरह के कई आरोपी नगर निगम में है जो लोग इस तरह की करतूतों को अंजाम देते हैं और जनता की जो गाड़ी कमाई का पैसा है, जो टैक्स का पैसा है, उसमें सेंध लगाते हुए नजर आते हैं। नगर निगम एक ऐसा अड्डा बन चुका है जहां पर लगातार इस तरह की शिकायतें मिलती है और जयपुर एसीबी की टीम ने यहां पर कार्रवाई की है। स्पेरो कंपनी के इस कर्मचारी को गिरफ्तार करने वाली जो एसीबी की टीम के अगुवाई कर रहे हैं एसपी हमारे साथ में मौजूद है, नरोत्तम जी। सर, किस तरह की कार्रवाई है? यूडी टैक्स के एडजस्टमेंट के नाम पर तो कई शिकायतें मिलती, लेकिन पहली बार ट्रैप की कार्रवाई हुई है नगर निगम में। इसमें जो है नगर निगम ने स्पैरो कंपनी है उसको यूडी टैक्स देना और सर्वे करवाना प्रॉपर्टीज का, ये सारा काम दे रखा है। और ये कंपनी जो है, इसका एम्प्लॉई है पंकज चौधरी। इन्होंने परिवादी की जो प्रॉपर्टी है उसका यूडी टैक्स नहीं निकालने की वजह में 10,000 रुपए की डिमांड करी थी और उसको 9,000 रुपए लेते हुए आज उसको ट्रैप किया गया है। सर, ऐसी शिकायतें आमतौर पर मिलती है कि कंपनी नोटिस जारी करती है लाखों रुपए का, लेकिन एडजस्टमेंट के नाम पर बार बार नगर निगम बुलाया जाता है। तो क्या इस तरह की और पत्रावलियों को तलब किया जाएगा और जांच पड़ताल की जाएगी? क्या और नगर निगम के अधिकारी भी इसमें शामिल पाए गए इस पूरी भूमिका में? नहीं, अभी कोई नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी इसमें शामिल नहीं है और इन्होंने अपने स्तर पे ही कार्रवाई कर रहे थे। प्लस अगर मान लो ऐसी कोई कंप्लेंट अगर आती है जिसमें किसी को किसी भी तरह की शिकायत है और वो अगर हमारे पास आते हैं तो जरूर कार्रवाई करेंगे इसमें। सर, ये निजी कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, तो इसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई एंटी करप्शन ब्यूरो करेगा? सर, संविदा कर्मी जो है वो एज गुड एज पब्लिक सर्वेंट और उसके खिलाफ भी जो है एसीबी कार्रवाई करती है। और इनकी जो पब्लिक ड्यूटी है वो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है।
तो पब्लिक ड्यूटी जो भी व्यक्ति करता है उसमें एसीबी कार्रवाई करती है। इनका काम जो है वो सर्वे करने का और यूडी टैक्स है इससे रिलेटेड जो है प्रॉपर्टीज का सर्वे करके और रिपोर्ट करने का काम जो है वो नगर निगम को रिपोर्ट करते हैं और नगर निगम उसके अकॉर्डिंग फिर जो भी इनका जो टैक्स निकलता है या कोई पेनल्टी निकलती है डिमांड लेटर जारी करते हैं और उसके बाद फिर जो टैक्स कलेक्शन का काम भी जो है इस कंपनी के जो अधिकृत एम्प्लॉई हैं उनका है। इसलिए जो है इनका डायरेक्ट जो है पब्लिक ड्यूटी करती है और इस एवज में एसीबी जो है इसमें कार्रवाई कर रही है। जयपुर से कैमरा पर्सन यासीन के साथ लवली वधवा, न्यूज 18। जयपुर में आज एक तरफ विधानसभा की कार्यवाही चल रही थी तो दूसरी तरफ बेरोजगार जयपुर के 22 गोदाम पर प्रदर्शन कर रहे थे। 22 गोदाम पर बेरोजगार प्रदर्शनकारियों के साथ साथ मौके पर मानदेय को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता धरने पर बैठे थे। सबसे पहले बात बेरोजगारों की कर लेते हैं। बेरोजगार 22 गोदाम पर इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान मौके पर धक्का मुक्की भी देखने को मिली। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की ओर से प्रदेश के तमाम बेरोजगार प्रदर्शन करने पहुंचे थे। यहाँ पर विधानसभा सत्र के क्या होगा, 461 पोस्ट कुछ भी नहीं होती हमारे लिए। अब पीटीआई में कितने सारे, सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा है इसमें। जॉब निकलने रहे वैकेंसी विज्ञप्ति जारी नहीं कोई। अब मैं पिछले 2 साल से आश्वासन नहीं मिल रहा है। 2019-20 बजट घोषणा है, अभी तक हमारी पूरी नहीं हो रही। रीट की सीबीआई मांग होनी चाहिए और बड़े बड़े जो नेता अधिकारी जो मिले हुए हैं उनको कम से कम फांसी होनी चाहिए। इससे आगे अच्छा मैसेज आए और बेरोजगारों के साथ न्याय हो। सर अनुदेशक वैकेंसी को 13 साल होगी, अभी कोई वैकेंसी है नहीं आई। आप कौन सी परीक्षा? पीटीआई की बीपीएड किया हुआ है। बीपीएड योग्यताधारी भी काफी अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सर एसआई भर्ती से हूँ सर मैं। कौन सी एसआई? सब इंस्पेक्टर राजस्थान। कौन से वर्ष की? ये भी सर पिछले ही दिनों हुई है सर, 2021 में हुई है सर। उसमें क्या समस्या आ गई? सर उस ऐसा पेपर तो मैंने कभी देखा नहीं है सर, मोबाइल तक अंदर गए उसके अंदर। ऐसा क्या चाहते हैं उसमें? रद्द 2 भर्ती सर। इसको भी रद्द करना सर। 850 तो पत्ते, 500 से ऊपर धान ली हुई है। क्या करेगा युवा बेरोजगार? 4 सालों से हम यहाँ पढ़े हैं सर। जब 500 ज्यादा पोस्टें बिके तो हम क्या करेंगे पढ़ने वाले युवा? 290 नंबर है सर। पिछली बार कटो 305 गई थी, इस बार 315 चली जाएगी। इससे क्या होगा? 350 पे नंबर नहीं है सर हमारा। हम लैब टेक्नीशियन रेडियोग्राफर भर्ती से हमने कोरोना जैसी महामारी का सरकार का फर्स्ट लहर में साथ दिया, कोरोना वायरस सेकंड लहर में साथ दिया और तीसरी लहर में सरकार का साथ दिया। पर सरकार हमारे जो 369 लैब टेक्नीशियन के पास, 32 पद रेडियोग्राफर की भर्ती के पास, उनको बढ़े हुए पदों हम सरकार से ये कहते हैं हमारे जो बढ़ाए गए आपके पद उन पदों पे कार्रवाई कर दो। हम जो बढ़ाए हमको बड़े बढ़ा दीजिए, हमारे पीटीआई के पदों को मेरी 5 महीने की बेटी है। रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन भर्ती में जो चल रही बाधा है, जो 369 पद हैं लैब टेक्नीशियन के और 83 पद हैं जो रेडियोग्राफर के हैं, वो सरकार ने हाल ही में घटा दी है। तो हमें रिक्वेस्ट है सरकार से हमारे बढ़ाए हुए पदों को वापस। संगणक भर्ती हमारी 5 साल में पहली बार भर्ती आई है। 250 पदों के लिए आई है। 511 पद होने चाहिए संगणक में। सर पिछले 9 साल से पंचायत राज की भर्ती नहीं निकली हुई है। हम 2 साल से यहाँ पे धरना दे रहे हैं, फिर भी हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है। 2019 और 20 में यहाँ पे बजट पास करना था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। ये 2100 प्लस 539 वैकेंसी निकलनी है जो अभी तक नहीं निकली। हम बेवकूफ है जो यहाँ पे बैठे हैं। सरकार लाखों की संख्या में स्टूडेंट है सर, 461। चलिए सीधा लिए चलते हैं आपको। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का शिलान्यास हो रहा है। गुलाब चंद कटारिया नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं। गांधी जी को परेशान कर रहे थे और गांधी जी ऊपर से। इसका श्रेय जिस व्यक्ति की मेहनत को जाता है वो पवन अरोड़ा जी, आपको बहुत बहुत सच में आज का दिन राजस्थान के इतिहास का एक स्वर्णिम दिन बनेगा। आने वाली पीढ़ियां जब कभी यहाँ आएगी तो ये निश्चित रूप से कहेगी कि वास्तव में इस कैंपस को जिस रूप में उठाया आदरणीय भावड़ा जी के अति आग्रह के कारण से भैरव सिंह जी ने पहली स्वीकृति देकर
इस विधानसभा को जिस रूप में लेकर आए, उस व्यक्ति का योगदान इस स्थान को इस ऊंचाई तक ले जाने में नींव के पत्थर के रूप में उसका हमको शुरुआत। और मैं सोचता हूं कि उस सारी भीड़ की बस्ती में से जब शायद हटाया गया तो हम स्वयं भी मौजूद थे, हमें मन नहीं करता था कि उस पुरानी बिल्डिंग से बाहर जाए, लेकिन जिस कल्पना ने इस स्थान तक लाया उसका यह स्वरूप बनने का कारण बन पाया। इसके लिए निश्चित रूप से आज भैरव सिंह जी को भी मैं नमन करना चाहता हूं और वास्तव में भावड़ा जी के जो प्रयत्न था उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सच में सीपी जोशी साहब, ये दोनों प्रोजेक्ट को इस रूप में मुख्यमंत्री जी को भी आपने जैसे वहां पहले भावड़ा जी ने तैयार किया, वैसे आपने अपने आग्रह से, व्यवहार से, व्यक्तिगत संबंधों से इन दोनों कामों को जिस रूप में आप लेकर के आए, ये वास्तव में आने वाला समय बताएगा कि वास्तव में ये राजस्थान के लिए एक ऐसा मापदंड कायम हुआ है जिसकी कल्पना शायद हम लोगों ने नहीं की। हम कई वर्षों से विधायक थे, इस प्रकार से अपने विधायक जीवन में अपना समय गुजारते थे। जो छोटे छोटे क्वार्टर आपने हमको दिया था, अगर कोई हमारा रिश्तेदार भी आ जाता था और परिवार अगर साथ रहता था तो उसको सोने की जगह देने के लिए भी हमारे पास जगह नहीं। मैं सोचता हूं उस सब में से निकल करके आज इस स्वरूप में लेके आए। अरोड़ा जी, सच में आपकी टीम को धन्यवाद देता कि आपने यह जो 11 अगस्त के दिन भूमि पूजन किया और हाउसिंग बोर्ड इसको इस ऊंचाई तक लेकर के आ जाए, कि देख करके मैं जब रोज निकलता हूं इस बिल्डिंग से तो मैं देख करके मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसा समयबद्ध कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का हाउसिंग बोर्ड प्रयत्न कर सकता है, जो हाउसिंग बोर्ड के बारे में आप और हम सब अच्छी प्रकार से परिचित हैं। उसमें इस प्रकार का परिवर्तन आना, निश्चित रूप से आपके साथ साथ आपकी उस टीम को धन्यवाद देता हूं जिसने इस मेहनत से इस कार्यक्रम को इतना ऊपर उठाने का प्रयास। सच में निश्चित रूप से आज हम सब लोग आपका स्वागत और अभिनंदन करते। मुख्यमंत्री जी ने जैसा बड़ा मन रख करके इन दोनों योजनाओं को स्वीकृति दी कि इतनी उलझनों में फंसी हुई थी, कई बार प्रयत्न किया, कभी स्थान के बारे में संकट आ जाता तो कभी पैसे के बारे में संकट आ जाता, कभी विधायकों को खाली कराने का संकट आ जाता था, कभी कुछ आ जाता। प्रोजेक्ट बनाते थे, प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ता। सीपी जोशी साहब, आपको धन्यवाद इस बात के लिए कि आपने उन सब विधायकों को ये स्थान खाली करने के लिए जिस योजनाबद्ध तरीके से उनका पीछा आपने किया, खाली करने के लिए जब राजी नहीं थे, कई तरह के शब्द अखबारों में आते थे, तब आपने कोशिश किया कि इनकी जो मकान किराया इसको बढ़ाओ 50,000। फिर उसके बाद हाउसिंग बोर्ड के जो मकान बने हुए वो विधायकों को देने के लिए 50 लाख से 30 लाख करो। अब खुशी खुशी वहां चले गए और आपको ये जगह मिल गई, नहीं तो आप और मैं प्रयत्न करते करते थक जाता, तब भी परिणाम नहीं आता। तो आज उस समय जरूर अटपटा लगा होगा, लेकिन आपका वो प्रयत्न आज जिस ऊंचाई पर जाकर के खड़ा हुआ है, और निश्चित रूप से हम सब विधायकों के लिए भी सभी, अभी मंत्रीगण भी विराजमान है, विधायकगण भी विराजमान है, उन सब की तरफ से बोल रहा हूं मैं। वो नहीं बोल पा रहे क्योंकि वो मेरे सामने बैठे हैं। मैं आप सब की तरफ से सच में इस योजना को इस रूप में लाने के लिए आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। और इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बारे में तो केवल कल्पना ही कल्पना थी। हम भी लोकसभा में रहे, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भी कभी गए, लेकिन हिंदुस्तान के किसी राज्य में आज दिन तक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नहीं बन पाया है। हिंदुस्तान का पहला राज्य है जिस पहले राज्य ने ये पहल की, और पहल भी इतनी अच्छी की है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ये 80-90 करोड़ का प्रोजेक्ट आपने उस दिन सीपी जोशी साहब ने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, मुख्यमंत्री जी ने 21-22 के बजट में रखा, और आपने इस प्रोजेक्ट को तैयार करके 2-3 महीने में सब प्रकार की हमारी मीटिंग भी हो गई, आपकी भी हो गई, फाइनेंशियल स्वीकृति भी हो गई, इसकी टेक्निकल स्वीकृति भी हो गई, टेंडर भी हो गया, टेंडर वाला भी आ गया, और आज भूमि पूजन 9 तारीख को भी हो गया। इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। सच में मुख्यमंत्री जी आपने और सीपी जोशी साहब ने इन 2 कामों के आधार पर वास्तव में विधायकों को अपने स्वयं के
स्तर को उठाने में जो ये कामयाब होगा, इसका परिणाम आपको 10-20 साल के बाद दिखेगा कि वास्तव में ये एक जगह रहना और इस सारी व्यवस्था का उपयोग करना। और धारीवाल जी, मेरी एक हो सकता है मुझसे कुछ लोग राय नहीं मिलाते हैं, लेकिन ये फोकट का काम बेकार का। अगर आपको इसको व्यवस्थित रूप से अच्छे ढंग से चलाना है तो निश्चित रूप से इसके लिए हमको किसी न किसी प्रकार का आमदनी का सोर्स भी बनाना पड़ेगा, ताकि आप जो कह रहे हैं ना वहां कचरा उगा हुआ है, वैसा ही कचरा 20 साल बाद हमारे यहाँ उग जाए। घबराने की जरूरत नहीं है। कौन कितना पैसा लगता है कितना नहीं है, इसकी सदस्यता शुल्क के आधार पर पैसा इकट्ठा करें। इसका उपयोग करने के लिए भी आपको निश्चित रूप से कोई तो भी रीजनेबल रेट तय करनी चाहिए। और दूसरा ये कि इसके आने का जो कैंपस है, इसको सब तरफ से जनरल ट्रैफिक से बंद करिए, ताकि ये सारा का सारा कैंपस एक तरह से सुरक्षित कैंपस के रूप में विधानसभा से लेकर के, रहने से लेकर के, ये क्लब से लेकर के, इसकी सुरक्षा पुख्ता और अच्छी प्रकार से हो सके और यहाँ रहने वाला व्यक्ति ये मेहनत करे कि निश्चित रूप से हमें जो कैंपस बना करके हाउसिंग बोर्ड ने दिया, जिस हाउसिंग बोर्ड के बारे में सबकी धारणा, मैं भी 40 साल से आपके मकान में ही रहता हूँ और इसलिए आपके हाउसिंग बोर्ड से मेरे से अच्छा और कोई नहीं जाना, लेकिन आपने जो सुधार किया उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। सच में मैं आप सब मंत्रीगणों की तरफ से, विधायकों की, सांसदों की, जनप्रतिनिधियों सबकी तरफ से ईमानदारी से मैं कह रहा हूं कि आपने जो कदम उठाया और जो इसको आगे बढ़ाया और समयबद्ध पूरा करने का जो निर्णय किया कि 18 महीने में बनेगा, मैं सोचता हूं ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी हमारी सरकारी कामकाज की। मैं सोचता हूं इसको एक मापदंड बना करके इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। एक बार मैं सब मंत्री गणों व विधायकों की तरफ से आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। धन्यवाद। आभार माननीय नेता प्रतिपक्ष राज्य विधानसभा श्रीमान गुलाब चंद कटारिया जी का। और आप सभी देख पा रहे हैं कि राजस्थान आवासन मंडल के लिए हम ये कह सकते हैं there is one more feather in the cap। और इसके साथ ही राजस्थान आवासन मंडल के परिवार के प्रत्येक सदस्य के चेहरे पर है ये चमक कि कुछ बेहतर वो कर पा रहे हैं। और अब आज के समारोह में नगर नियोजन में दक्ष माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जिनकी अभूतपूर्व इच्छा शक्ति से राजस्थान आवासन मंडल की साख लौटी है, अद्वितीय संस्थान के रूप में यह पुनः प्रतिष्ठापित हुआ है। माननीय श्रीमान शांति धारीवाल जी, आपसे अनुरोध संबोधन के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के शिलान्यास के अवसर पर मंच पर विराजमान राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी साहब और राजस्थान विधानसभा में ही विपक्ष के नेता आदरणीय कटारिया साहब, हमारे मुख्य सचिव महोदया पवन जी तथा विधानसभा के सचिव माननीय महावीर प्रसाद जी शर्मा साहब, मेरे समक्ष विराजमान सभी मंत्रीगण, सभी आदरणीय विधायकगण और यहाँ के सभी अधिकारीगण, खासतौर पर हाउसिंग बोर्ड के सभी कर्मचारी और अधिकारीगणों, मैं सबको संबोधित कर रहा हूँ। भाइयों, जैसा अभी कटारिया साहब ने कहा कि आज का दिन इतिहास में लिखा जाएगा, निश्चित तौर पर यह लिखा जाएगा क्योंकि यह एक अनूठी परियोजना है। ये वो परियोजना है जो आपस में पक्ष और प्रतिपक्ष को बराबर जोड़े रखेगी। ये वो स्थान बनेगा जहां पर दोनों एक ही मेज पर बैठ करके एकेडमिक डिस्कशन क्या करेंगे, चाय और कॉफी का लुत्फ उठाते रहेंगे। अभी मैं मोटे तौर पर तो इसके लिए तो धन्यवाद देना चाहता हूं विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी साहब। जब इनके मन में ये थॉट आया तो इन्होंने सबसे पहले मुझसे जिक्र किया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनना चाहिए।
मैंने कहा प्रस्ताव आप रखो, समर्थक में रहूंगा। प्रस्ताव रखा गया और मेरे समर्थन के पहले ही मुख्यमंत्री जी ने इसकी इजाजत दे दी कि बनाओ। आज ये और खबर जयपुर से है। जयपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर इन्होंने प्रदर्शन किया। पुलिस कर्मियों ने इसके बाद प्रदर्शनकारियों को यहां पर रोका। 22 गोदाम जयपुर में बेरोजगारों का आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को 22 गोदाम पर ही रोक दिया। सड़क पे बैठना पड़ता है, ये हमारी मजबूरी है क्योंकि हमें मानदेय इतना कम मिलता है कि हम हमारा परिवार नहीं चला सकते। हम कहते हैं कि हमें नियमित किया जाए, राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए, लेकिन राज्य कर्मचारी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन कम से कम सरकार हमें इतना मानदेय दे 21,000 ताकि हम हमारा परिवार का पालन पोषण सही तरीके से कर सकें। नहीं, वार्ता में हमें बुलाते नहीं है। हमने 17 तारीख को और उनको मंत्री महोदय को भी ज्ञापन दिया है और बार बार हम कलेक्टर के माध्यम से देते ही रहते हैं। कितना मानदेय अभी आप लोग का मैडम, कितना मानदेय है? कार्यकर्ता का 7,800 है और सहायिका का है 4550 है और आशा सहयोगिनी का है 2950 है, साथिन का है 3850 है। अब आप ही बताओ इतने से मानदेय में क्या कर सकते हैं? इसमें तो महीने का दूध भी नहीं आता है। आप कहाँ से आए मैडम? खेरवाड़ा से। अच्छा, मतलब प्रदेश के अलग अलग जगहों से आप? प्रदेश के हम पूरे राजस्थान प्रदेश की महिलाएं मजबूर होके आई है यहाँ। हम हर बार ज्ञापन देते हैं लेकिन मंत्री जी आश्वासन ही आश्वासन देते हैं। हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें चाहिए मानदेय बढ़ाए। हाँ मैडम बोलिए। हाँ जी, किस तरह की मजदूरी सुप्रीम कोर्ट की 3 कैटेगरी में बांट रखा है, अकुशल, अर्धकुशल और कुशल। उसी प्रकार से जैसे कुशल को देते हैं 680 रुपए, अकुशल को देते हैं 500 रुपए, अर्धकुशल को 500 रुपए, अकुशल को 400 कुछ रुपए। उसी प्रकार हमारी भी एक न्यूनतम मजदूरी कर दी जाए। परीक्षाओं से जुड़े हुए, अलग अलग सरकारी विभागों से जुड़े हुए, संविदा पर लगे हुए जो कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर के राजधानी में पहुंचे हैं और अपनी मांगों को बुलंद कर रहे हैं। ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं जो कि यहाँ पर स्थायी करने और अपना मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर के पहुंची हैं। पहले भी महिला बाल विकास में लगी हुई ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंची थी, लेकिन इनकी मांगों पर कोई स्थायी समाधान इन्हें नहीं मिला। लिहाजा आज फिर से इन्हें यहाँ पर आना पड़ा और अपनी मांगों को रखना पड़ा है। बात करने की कोशिश है हमारी कि किस तरह से आप लोग की मांगे अभी यहाँ पर आपने रखी है, किससे बात हुई है आपकी? अभी तक हमारे किसी से बात नहीं हुई है। मंत्री जी के यहाँ आने का था, अभी तक मंत्री जी कोई आया ही नहीं है और हमारी मांग है कि हमें स्थायी किया जाए। 7,500 रुपए में हमारा घर नहीं चलता है। हमारे बच्चे के 7 रुपए दिन के खर्च करने में हमें सोचना पड़ता है कि हमें बच्चे को कैसे दे। हम रोते हैं कि हमारे बच्चे को क्या खिलाए। हम राजस्थान आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ से हैं और प्रदेश कार्यकारिणी के अध्यक्ष है और हम पूरे राजस्थान से महिलाएं आई है। राजस्थान से महिलाएं आई हैं। क्या मांग अभी आप यहाँ पे रख रहे हैं? कितनी तादाद में? अब क्या मांग आप लोग की? हमें 30,000 रुपए पेमेंट की जाए और परमानेंट किया जाए। अभी कितना मानदेय मिलता है आपको? अभी हमें मिलता है 2970 रुपए। मैं आशा हूँ 2970 रुपए मिलते हैं। 2970 रुपए। कितने मानदेय अभी आप लोग? 7,800 रुपए। 7,000 रुपए। आप किस पोस्ट पे लगे हुए हैं? इस कार्यकर्ता पोस्ट पे। कहाँ पे लगे हुए हैं? राजस्थान में। क्या चाहते, कितना मानदेय हो? मानदेय 30,000 और परमानेंट हो। और परमानेंट भी किया जाए। हाँ। कितने लोग आपकी जैसे लगे हुए हैं राजस्थान में अलग अलग जगहों पे? कितने लोग हैं कुल? राजस्थान में करीब होंगे। राजस्थान में कितने महिला जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लगी हुई हैं अभी? सर, राजस्थान में 2 लाख आंगनबाड़ी कर्मचारी काम करते हैं और उतनी ही आशा सहयोगिनी, सहायिका, मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ता काम करती है। अगर आज हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो पूरे प्रदेश से सारी आंगनबाड़ी कर्मचारी यहाँ जयपुर में रोड पर आकर बैठेगी और सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। अच्छा, जो रोड पे बैठी है उनसे भी मैं बात कर लेता हूँ। अभी कब तक आप लोग यहाँ पे रोड पे बैठे रहेंगे? जब तक सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करेगी। अपनी मांगों को लेकर के कोई बातचीत अभी तक हुई है? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। अभी गई, बुलाया उन्होंने, हमारी साथी बहनें गई हैं वहाँ पे। इनसे मिलने गए? किसने बुलाया है वहाँ, ये हमें पता नहीं है। आपको उम्मीद है कि आज आए हैं तो मांगों पर विचार हो पाएगा आज? हमें तो इतना उम्मीद नहीं है कि हमें सरकार कर देगी। यदि हमारी सरकार मांग पूरी कर देती है तो हम हमारा हक लेके रहेंगे। हम हमारा हक लेके रहेंगे। कहाँ से आए आप?
कोटा से आए, ज्यादातर लोग यहाँ पर कोटा से ही आए। आप कहाँ से आए? जी कोटा से ही है। क्या मांग आपकी? मांग ये है हमें परमानेंट किया जाए और 30,000 और 7,800 में कोई घर नहीं चलता है आज के जमाने में, तो कम से कम भी नहीं तो 21,000 हमारी पेमेंट की जाए। क्या बोलेंगे? और ये जो मोबाइल का OTP सिस्टम चला हुआ है, ये मोबाइल बिल्कुल बंद किया जाए इसमें, क्योंकि कोई काम होता नहीं है और बेवजह परेशान किया जा रहा है। मोबाइल नहीं चलाना। हम कोटा से आए हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं, हमें क्या है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मोबाइल चलाना ही नहीं आता है, तो वो परेशान ही है। एजुकेटेड लोग कर सकते हैं, बाकी अनएजुकेटेड कैसे करेंगे? क्या बोल रहे थे आप? हम कोटा से आए हैं, हमारी पहली मांग है ये हमें नियमित किया जाए। अगर नियमित नहीं किया जाए तो जितना मानदेय है उस मानदेय से तो कम हमारी। और अब बात उन मुलाकातों की जो कि सुर्खियां बटोर रही हैं। आज सियासत की दो अलग अलग धुरी एक साथ नजर आई। एक और जहां आज विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सीएम अशोक गहलोत पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बीच से बातचीत करते नजर आए, वहीं दूसरी तस्वीर सीएम गहलोत और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की जो एक साथ नजर आए। मौका था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के शिलान्यास कार्यक्रम का, जहां दोनों एक दूसरे से संवाद करते नजर आए। सियासी सूरमाओं के बीच सौहार्द की दो तस्वीरें देखिए। पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री एक साथ बात करते हुए, संवाद करते हुए, हंसी मजाक करते हुए विधानसभा में। दूसरी तस्वीर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गुलाब चंद कटारिया एक साथ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के शिलान्यास समारोह में। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।